जरा सोचिए, आप अपने घर में रात को सो रहे हैं, चूल्हे में आग, मंदिरों में दिए जल रहे हैं और अगली सुबह पूरा गांव गायब हो जाता है। कोई एक घर नहीं बल्कि थार रेगिस्तान के 84 गांव एक साथ हमेशा के लिए वीरान हो जाते हैं। आज से 200 साल पहले साल 1825 की एक सर्द रात में जैसलमेर का कुलधारा गांव इतिहास के पन्नों से मिट गया। ना कोई जंग हुई, ना कोई खून बहा, फिर भी हजारों लोग हवा में घुल गए। आज 2026 में भी लोग वहां जाने से कांपते हैं। क्या ये सिर्फ एक शराब था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी एक खौफनाक साजिश? आज हम कुलधारा के उस शापित गांव का सच जानेंगे जिसे विज्ञान ने भी चुनौती दी है। कुलधारा की कहानी सिर्फ भूतों प्रेतों की नहीं बल्कि उन जीनियस लोगों की है जिन्होंने बंजर रेत में सोना उगाया था। 13वीं शताब्दी में पाली से आए पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ किसान नहीं बल्कि अपने समय के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने खादिन जैसी तकनीक इजाद की जिससे रेगिस्तान में गेहूं की फसल लहलाती थी। उनके घर 50 डिग्री की गर्मी में भी एयर कंडीशन की तरह ठंडे रहते थे। वे अमीर थे, बुद्धिमान थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उनकी समृद्धि ने एक जालिम की नजरों में खटक पैदा कर दी थी। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह मेहता इतिहास उसे एक क्रूर और अयास इंसान के तौर पर याद करता है। लोक कथा कहती है कि सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी, लड़की को मेरे हवाले करो वरना तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन क्या यह सच है? क्या एक जालिम दीवान सिर्फ एक लड़की के लिए 84 गांव की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा? हकीकत इसे कहीं ज्यादा गहरी है। सालिम सिंह के पिता की मौत का बदला और पाली वालों पर लगाया गया बेहिसाब टैक्स ही असली दुश्मनी था। 1825 की उस रात 84 गांव के मुखियाओं ने एक गुप्त पंचायत बुलाई। उनके पास दो रास्ते थे, या तो झुक जाओ या सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने सम्मान चुना। रातों रात हजारों परिवारों ने अपना सारा कीमती सामान जमीन में गाड़ा और हमेशा के लिए निकल गए। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को एक खौफनाक शराब दिया, यहाँ कोई फिर नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद भी जो कोई वहां रात गुजारने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। क्या कुलधारा के वीरान होने की वजह सिर्फ सालिम सिंह था? साल 2017 में करंट साइंस की एक रिसर्च ने पूरी कहानी ही बदल दी। वैज्ञानिकों को वहां भूकंप के पुख्ता सबूत मिले हैं। शायद उस रात सालिम सिंह के जुल्म के साथ साथ प्रकृति ने भी साथ छोड़ दिया था। एक भयानक भूकंप ने उनके घरों और पानी के सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे उनके पास गांव छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ का सन्नाटा आज भी सवाल पूछता है, क्या पालीवाल अपना खजाना आज भी बचा रहे हैं या वो श्राप आज भी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा है? कुलधारा की कहानी भूतों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आप वहां कभी गए हो या आपके पास कोई कहानी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।